जय हिंद दोस्तों, प्रीमेचर रिटायरीज हैं उनको भी मिले वन रैंक वन पेंशन का लाभ यानी ओआरओपी का लाभ। हाँ जी दोस्तों, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार ने जो भूल चूक की है वो सीधा सीधा जेएसयू जवानों पर डाल दी है और इसके अगेंस्ट हमारी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की टीम बिल्कुल यानी कोर्ट का रुख कर दिया है और उन्होंने एक अपील और मैसेज की है। देखिए, जो आरोपी की विसंगतियां हैं उसमें दो विसंगति तो स्पष्ट है। एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके समय। सबसे पहले जैसा कि हमने एमओडी में मैं बात करना चाहता हूं कि एमओडी में हमने ये रखा था कि बेनिफिट ऑफ वन रैंक वन पेंशन नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गॉट पीएमआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 या 2014। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो आदेश लागू हुआ है कि 1/7/2014 के बाद जो लोग प्रीमेचर आए हैं आप उनको आरोपी क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके संदर्भ में एमओडी का क्या जवाब था। अब हम कोर्ट किस प्रकार जा रहे हैं ताकि हमारे सभी जेएसयू और जवानों को इसका फायदा मिला, और इसकी पहल कर रहे हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वीर बहादुर सिंह। इनका वीडियो और अपील जो भी मेरी डिस्कशन हुई है अभी 10 मिनट पहले। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का। बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं उनकी क्लॉज को 6 जून 2017 को ऐड किया गया था। 6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। तो एमओडी ने हाथ खड़ा कर दिया। एज पर एमओडी लेटर डेटेड 7th November 2015 and 4th January 2023 for revision of pension under one rank one pension, personnel who opt get discharged on or after 1st July 2014 on their own request under relevant rule are not entitled to the benefit of one rank one pension. The principle of OROP contained in government letter dated 7th November 2015 has been upheld by Honorable Supreme Court. While this order dated 16 March 2022 को ऑर्डर निकल गया है और ये उन्होंने बता दिया है कि एक लेटर है आपका 1/7/2014 का, एक है 7/11/2015 का और एक है 6 जून 2017 का। अब तीनों लेटरों में इस तरीके से जो इन लोगों ने निकाला है ताकि हम वन रैंक वन पेंशन जो प्रीमेचर वालों को हम फायदा किस तरह दे सकते हैं। अभी आप इनका वीडियो देखिए और वीडियो के साथ उन्होंने दिया है क्या लिखा है, आपके लिए मैसेज है, सुनिए। 1 जुलाई 2014 से 6 जून 2017 के मध्य तीनों सेनाओं के ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज जवान ओआरओपी 2 के हकदार हैं। इन्होंने हकदार हैं इसका चैलेंज किया और चैलेंज करने के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे अफेक्टेड जवान मांग रहे हैं उनका भी केस कोर्ट में फाइल किया जाए, क्योंकि आंदोलनों से हल निकलना मुश्किल है। देर किया तो कोर्ट का भी ऑप्शन खो देंगे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इस संबंध में केस तैयार कर लिया है और जल्द ही फाइल करेगी। इस संबंध में हम लोगों ने पहले ही 12 मार्च 2023 और 6 अगस्त 2023 को ज्ञापन दिया कि आर्मी रूल 13 सब रूल 3 और 3 और 4 को 6 जून 2017 को ओआरओपी के पत्र में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। अतः 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के पीरियड में ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज पूर्व सैनिकों को ओआरओपी 2 का हक मिले। ऐसे पूर्व सैनिक कृपया अपना पीपीओ रीजन फॉर डिस्चार्ज अपने डिस्चार्ज बुक से देखकर या संबंधित डिस्चार्ज बुक की पेज की फोटो कॉपी संगठन के लीगल हेड राजीव बहल के मोबाइल नंबर 9357172728 पर व्हाट्सएप करें। वीर बहादुर नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं जब मेरी बात हुई। अब मैं इस तथ्य को समझाना चाहता हूं कि आखिर बात क्या थी। जैसा कि अभी फाइनल ऑर्डर है कि भाई 1 जुलाई 2014 के बाद को पीएमआर नहीं मिलेगा।
फिर इन्होंने इसका ऑर्डर जब निकाला, ये ऑर्डर निकाला तो उन्होंने 2015 में निकाला, 7 जून 2015 को। उसमें अफसर जेसीयू का क्लॉज था, जवानों का था ही नहीं कि जवानों को नहीं मिलेगी। अब जवानों को नहीं मिलेगी, फिर उन्होंने इसके अंदर एक क्लॉज जोड़ा, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा था हैंस फोर्थ 7 जून 2015 कह रहे हैं, और उसके आगे उन्होंने 2017 को 2017 में ऐड किया और कोर्ट का ऑर्डर दिया, अमेंड करके पॉलिसी बनाई। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने कहा है कि 6 जून 2017 को हमने जवान को आरोपी नहीं मिलेगी, ये डिसाइड किया है, पहले अफसर का था। तो जब डिसाइड किया है तो ऑर्डर है, तो जो उसका इंप्लीमेंटेशन भी उसी दिन से होगा, यानी 6 जून 2017 के बाद आए उनको नहीं मिलनी चाहिए, बट उनको मिलनी चाहिए वो अलग केस है। लेकिन अभी केस का पार्ट 1 पहलू ये रखा है कि 1 जुलाई 2014 के से लगा करके 6 जून 2017 के बीच वाले बंदों के लिए पीएमआर जो रिटायर्ड हैं, जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज हैं, जिनकी डिस्चार्ज बुक पे लिखा है रीजन ऑफ डिस्चार्ज, वो अथॉरिटी जो आर्मी रूल्स हैं, एयरफोर्स रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हमें भेजिए, हम आपका एक कलेक्टिवली केस फाइल करेंगे। और रहा कि पीएमआर को फिर ओआरओपी का कॉन्सेप्ट है, उसको जाके दूसरे पार्ट में देखेंगे, पहले इसको क्लिक करने। इसके लिए आप इनका वीडियो और इनका आप सुन सकते हो, मैंने आप चीजें शेयर की, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बिल्कुल लीगली तरीके से आप इनसे बात करिए और इसमें आप अपना समझ सकते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इसके लिए हम आगे जरूर कार्रवाई होगी। इसके लिए कोर्ट की तरफ रुख कर रही है टीम, हम इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। देखिए, जो आरोपी की विसंगतियां हैं उसमें 2 विसंगति तो स्पष्ट है, एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके संबंध में। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का, बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी, उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं उनकी क्लॉज को 6 जून 2017 को ऐड किया गया था। 6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। तो मैं सभी उन ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले पेंशनरों से अपील कर रहा हूं, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, कि अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज 2 चीजें, 2 डॉक्यूमेंट्स आप, एक मोबाइल नंबर है 9357172728 पे व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर एक बार और मैं रिपीट करता हूं, 9357172726 पे ये 2 दस्तावेज भेजें। एक दस्तावेज, एक रीजन फॉर डिस्चार्ज। हम लोगों ने केस इसका तैयार कर रखा है। जो भी अफेक्टेड हैं, जो 6 जून 2017 से पहले ऑन रिक्वेस्ट घर गए हैं, वो सभी के सभी आरोपी के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने केस तैयार कर रखा है। बहुत हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आया था कि एक्स पे के साथ साथ ये भी केस फाइल कर दो, तो हम लोगों ने केस तैयार कर दिया है। आप लोग अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट भेजें ताकि हम लोग इस केस को फाइल कर दें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो 2 दस्तावेज है, पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज, ये आपको मोबाइल नंबर 9357172728 पे भेजना है। इसकी स्टडी करने के बाद हम लोग वकालतनामा मांगेंगे और फिर केस फाइल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।